स्वागत है आपका एन हॉरर चैनल पे। मैं हूँ मिस्टर किंग असलम और मैं हूं मिस्टर नेस। तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1994 में मैरीलैंड अमेरिका के 3 स्टूडेंट्स अपने साथ कैमराज एंड बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेकर मैरीलैंड के जंगलों के अंदर एंटर हुए। ये तीनों स्टूडेंट्स कुछ फुटेजेस इस जंगल की कलेक्ट करने के लिए आए थे, लेकिन 1 साल बीत चुका था। ये लोग अभी तक वापस नहीं आए एंड 1 साल बाद इन लोगों ने जो फुटेज अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करी थी, वो सारे फुटेज, वो सारा डाटा इसी जंगल के बीच में बने हुए एक घर के नीचे लावारिस पड़ा हुआ मिला। असल में ये घर भी पूरे तरीके से लावारिस था एंड जब उन फुटेजेस को देखा गया तो पूरी दुनिया ने एक ऐसी हॉरर स्टोरी देखी जिसके ऊपर शायद ही आप बिलीव कर पाए। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि मेरे पास इसके प्रूफ हैं। जहां तक है वहां तक मैं आपको बताऊंगा भी एंड दिखाऊंगा भी, लेकिन इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है पूरी दुनिया के अंदर। बहुत सारे लोग इसको असली मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको झूठा भी बोलते हैं एंड जहां तक है मेरे पास वहां तक मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। एंड जहां से मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से दिक्कत है, क्योंकि मेरे खुद के सोर्सेज जहां से मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूं, वहां से मैंने पता किया तो कुछ एक ने हाँ बोला, कुछ एक ने ना बोला। इसलिए आपको मैं वहां से बता दूंगा कि इससे आगे मुझे दिक्कत लग रही है, सो आप उस चीज को उसी तरीके से देखिएगा। बट यकीन मानिए ये स्टोरी एब्सोल्युटली क्लासिक हॉरर स्टोरी। आप भी जब इसको पूरा देख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि विकी क्या बवाल चीज बता दिया बे। खैर मुझे पता है कि एक बवाल चीज आपके अंगूठे के अंदर बसी हुई है और वो है एक ऐसी शक्ति जो इस लाइक बटन को दबाते ही बाहर आ सकती है। सो आप वो शक्ति लाइक बटन को दबाकर बाहर निकाल दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी छोटी मोटी शक्ति आप लगा सकते हैं। कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1785 यानी कि 1785 मैरीलैंड ब्लेयर टाउन में जाना पड़ेगा। और इसी छोटे से कस्बे के अंदर, जंगली कस्बे के अंदर, एली कैडवर्ड नाम की महिला आउटस्कर्ट्स में रहा करती थी। मतलब कि प्रॉपर कस्बे के अंदर नहीं थी वो, कस्बे के बाहर उसका एक छोटा सा घर बना हुआ था। बट जो ब्लेयर टाउन के अंदर लोग उस टाइम पर रह रहे थे, उनको इस महिला से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पहले से ही इस महिला के ऊपर शक था कि ये अकेली रह रही है और ऑब्वियसली इसके घर के जस्ट बराबर से बहुत घना और गहरा जंगल शुरू हो जाता है। तो ये पता नहीं कैसे रह रही है, ये किसी से बात भी नहीं करती और कोई इससे बात करना भी नहीं चाहता। सो ये पूरा कस्बा ब्लेयर टाउन इस महिला से अलग थलग रहता, कोई से बात नहीं करता। बट 1785 का टाइम आते आते उस साल की सर्दियों में इस ब्लेयर टाउन से बहुत सारे बच्चे थे जो आसपास के इलाके में खेलने के लिए जाया करते थे। उन्होंने इस एली कैडवर्ड के छोटे से झोपड़े के पास कुछ बहुत ही अजीब सी चीज देखी एंड उन्होंने आकर सबने कस्बे के लोगों को बताया। सबसे पहली बात तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, उनको दर्द हो रहा था एंड जब उनके माता पिता ने पूछा कि बताओ बीमारी क्या है, बात क्या हुई है, तो सबने खुलकर बताना शुरू किया कि हम लोग तो जंगल के उस इलाके में खेलने के लिए गए थे, बट एली कैडवर्ड उसने हम सभी को खेलते खेलते अपने पास बुलाया एंड अननोइंगली हमें भी कुछ आइडिया नहीं था कि वो हमारे साथ क्या करने वाली है। हम भी उसके साथ उसके कैबिन के अंदर चले गए एंड कैबिन में जाकर उसने हम सभी के शरीर के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाए एंड जहां जहां उसने कट लगाए थे उन कट के पास उसने कटोरी रखी ताकि हमारे शरीर से निकलने वाला ब्लड उस कटोरी के अंदर जमा होता जाए एंड इससे हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। हम सभी रोने लगे एंड रोते रोते हम उसके कैबिन से भाग कर आए एंड यहाँ आकर आपको सब कुछ बताया। ये बात सुनते ही सभी गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये करने क्या वाली है। तब गांव वालों ने ये इमेजिन कर लिया खुद से कि जरूर उनका बच्चों का खून निकाला गया है, तो ये उनके साथ कुछ ना कुछ तांत्रिक प्रक्रिया करेगी, उनके साथ कुछ झोल करने वाली है। इसलिए इस गाँव की पंचायत ने डिसाइड किया कि हम एली कैडवर्ड को सजा देंगे एंड उसी शाम ये सभी लोग मिलकर एली कैडवर्ड के घर पर पहुंचे। उसको बाहर बुलाया गया एंड बिना कुछ पूछे ये लोग अपने साथ एक उस टाइम पर छोटी सी रेहड़ी लेकर आए थे। रेहड़ी आप कार्ट मान लीजिए, छोटी सी 3 पहियों वाली कार्ट। एंड उस टाइम पर एली कैडवर्ड को बाहर बुलाकर उस रेहड़ी में बैठाया एंड रस्सी से चारों तरफ से एली कैडवर्ड को इस रेहड़ी के ऊपर बांध दिया ताकि ये कहीं भी छटपटाकर बाहर ना उतर सके, निकल ना सके। एंड 3 अलग अलग लोग इस रेहड़ी को चलाते हुए जंगल की घनी अंदर डीपर साइड में जाते गए एंड रात होते होते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड इन 3 लोगों ने जो रेहड़ी लेकर गए थे, ये 3 लोग उस रेहड़ी को एली कैडवर्ड समेत जंगल के अंदर ही छोड़ आए। भयंकर ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड। उस ठंड के अंदर एली कैडवर्ड अकेले इस रेहड़ी के ऊपर बंधी हुई थी, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। बट वो 3 लोग रेहड़ी से उतरकर वापस अपने गांव वाली साइड आ चुके थे। गांव में आकर उन तीनों लोगों ने बताया कि जरूर ये जो एली कैडवर्ड है या तो भूख से मर जाएगी या फिर ये पानी की प्यास से मर जाएगी या फिर ठंडी से मार देगी या फिर अगर और कुछ ना हुआ तो कोई ना कोई जंगली जानवर आकर इसके ऊपर हमला करेगा एंड इसकी जान ले लेगा। मतलब हम सबकी समस्या सॉल्व हो चुकी है। अब कोई भी तांत्रिक ऐसे हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बट
जो जो चीज़ें इन लोगों ने सोची थी ये बिल्कुल गलत थे। जो काम इन्होंने किया था ये अब उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में इस गांव के वही बच्चे जो उस टाइम पर खेलते खेलते एली कैटवर्ड के पास गए थे, एंड वो सारे बच्चे एक एक करके बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने लगे। वो सभी अपने घर से खेलने का कहकर निकले थे, बट वो शाम होते होते वापस ही नहीं आए, एंड इवेंचुअली उनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। जो उनके साथ खेल रहे थे वो बस यही उन्होंने कहा कि हमारे साथ खेल रहे थे, बट एकदम से वो कहीं गया एंड वापस ही नहीं आया। एंड इनफैक्ट एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, इस पूरे ब्लेयर टाउन के आधे से भी ज़्यादा बच्चे एक एक करके बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर गायब हो चुके थे। एक भी लाश नहीं मिली, एक भी सुराग नहीं मिला कि वो बच्चे कहाँ गए। एंड इनफैक्ट इसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो पूरे कस्बे को डराने के लिए मैं कहूँ काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा काफ़ी था, क्योंकि जो लोग उस टाइम पर एली कैटवर्ड को धमकाने के लिए उसके घर पर गए थे, घर के इस पूरे कस्बे के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो सारे जो लोग गए थे ना, वो सारे इसमें परफेक्टली एक एक करके टारगेट हो रहे थे। पहले बच्चों को टारगेट किया गया एंड उसके बाद बड़े लोग, बड़े बूढ़े भी एक एक करके गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये लोग जा कहाँ रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। इनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली, एक सुराग तक नहीं मिला। बचे कुचे गांव वाले इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने तुरंत ये आइडिया लगा लिया, अपने माइंड में सारी परसेप्शन बना ली कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसी एली कैटवर्ड की वजह से हो रहा है, उसी बूढ़ी महिला की वजह से जिसको हमने ऐसे बहुत ही बुरी मौत दी थी। और एली कैटवर्ड की मौत ही श्राप बनकर हमारे ब्लेयर टाउन के ऊपर टूट पड़ी है एंड एक एक करके सबसे बदला ले रही है। अगर हम दूसरी वे में बात करें तो ये एली कैटवर्ड खुद है जो हमसे बदला ले रही है। एंड इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें जल्दी से जल्दी ये ब्लेयर टाउन पूरा खाली करना पड़ेगा। इमेजिन करके देखिए, पूरा का पूरा बड़ा सारा एक कस्बा, इसके अंदर बचे कुचे लोग अपनी वैसी की वैसी बिल्डिंग, सारा सामान, सारे जो भी उनके पास ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारा कुछ ऐसे का ऐसे छोड़कर अपने गाँव से बाहर निकले, अपने कस्बे से बाहर निकले। एंड निकल कर उन्होंने एक प्रॉमिस सबसे किया कि हम कभी भी किसी के साथ एली कैटवर्ड के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इसका नाम भी कभी, जहां हम दूसरी जगह सेटल होंगे जाकर, इसका नाम वहां कभी भी नहीं लेंगे। एंड इसके साथ हमने क्या कुछ किया था ये कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड ये जो बचे कुचे लोग थे ये अपनी अपनी जगहों पर जाकर सेटल हो चुके थे। पीछे ये ब्लेयर टाउन धीरे धीरे इसके ऊपर नेचर ने अपना कब्जा कर लिया। सारी जो बिल्डिंग्स यहाँ खड़ी थी, जो उस टाइम पर लकड़ी की ही बिल्डिंग्स थी मोस्टली, सारी वो लकड़ी की बिल्डिंग्स नीचे ढह चुकी थी, उनके ऊपर जंगल आ चुका था। एंड दूसरी साइड जो लोग यहाँ रहा करते थे उन्होंने कभी भी दोबारा से एली कैटवर्ड के बारे में याद नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने नाम लिया एली कैटवर्ड का तो वो श्राप उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे एली कैटवर्ड के बारे में वो लोग भूलते जा रहे थे। बट होता है ना कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास हम अपनी जवानी के किस्से, हम अपने बुढ़ापे के किस्से बताते रहते हैं, तो वो सारी स्टोरी जो भी एली कैटवर्ड से जुड़ी हुई थी वो बच्चों के पास ऑन होती रही। दूसरी साइड ब्लेयर टाउन पूरा नक्शे से ही गायब हो चुका था। वहां एक भी इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। देखने में आपको पूरा जंगल लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, बेशक इंसान की बनाई हुई चीज तो गायब हो सकती है, लेकिन अगर उस जगह को कोई श्राप दिया गया हो तो वो इतनी आसानी से गायब नहीं होता। अब दशकों बीतने के बाद टाइम आ चुका था 1824 यानी कि 1824 का। नए लोग इस इलाके में आए, इस जंगली एरिया में आए एंड उनको ये जब प्लेन साइड दिखी, यहाँ कुछ खास घना जंगल नहीं था। बेशक यहाँ पर बहुत गंदगी मची हुई थी, काफी सारे पेड़ पौधे नए नए आए हुए थे, लेकिन इतना गहरा घना जंगल नहीं था। उनको इसके पास्ट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था कि पहले यहाँ पर क्या था, क्योंकि काफी लंबा टाइम बीत चुका था, तकरीबन 70-75 साल। इन नए लोगों ने इस जगह पर अपनी नई सेटलमेंट बसाई एंड इसको अपना एक अलग नाम दिया। उन्होंने इसका नाम रखा बर्किट्सविल। उनको कोई आइडिया नहीं था कि जहां पर वो अपनी नई नई झोपड़ियां या फिर बड़े बड़े घर बसा रहे हैं उसके नीचे जो धरती है उसका इतिहास क्या है। एक टाइम पर इसी धरती ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को इतना ज्यादा डराया था कि उनको अपना कस्बा पूरा खाली करना पड़ा था। बसने के सिर्फ एक साल बाद ही 1825 सितंबर के महीने में एलिन नाम की एक छोटी बच्ची अपने पूरे ग्रुप के साथ इस गांव में एकमात्र तालाब के पास खेल रहे थे वो सभी बच्चे। एंड खेलते खेलते अब शाम होने वाली थी। सभी बच्चों को टेंशन थी, उनको वापस अपने घर जाना है। बट खेलते खेलते उन्होंने डिसाइड किया कि एक वो लास्ट गेम खेलेंगे। एंड एलिन वो भी इस ग्रुप में शामिल थी। एलिन भी उनके साथ खेल रही थी एंड वो खेलते खेलते इस तालाब के किनारे पर आई एंड एकदम से उसने बहुत जोर से अपने फेफड़ों का सारा जोर लगाकर चिल्ली मारी। एंड इसको देखकर सभी बच्चे एलिन की तरफ देखने लगे। एंड इससे पहले वो सारे बच्चे कुछ कर पाते, एलिन को बचा पाते, तभी उन्होंने देखा कि इस तालाब में से एक सफेद रंग का हाथ, काफी बड़ा सारा हाथ एलिन को पकड़े हुए है एंड वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। एंड यही चीज देखकर एलिन ने इतनी जोर से चिल्लाया था
बट वो सभी बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए। एलिन पूरे तरीके से उस तालाब के अंदर डूब चुकी थी, उसका नाम और निशान नहीं। जिसके बाद बाकी बचे हुए बच्चों ने भागकर सीधा गांव में मौजूद सभी लोगों को बताया। सभी लोग मौके पर तालाब में पहुंच चुके थे। एक एक करके बहुत सारे गोताखोरों ने तालाब के अंदर छानना शुरू किया, लेकिन एलिन की लाश या फिर एलिन उनको कहीं भी नहीं मिली। काफी दिनों तक उन्होंने एलिन की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अभी एलिन को गायब हुए 13 दिन ही बीते थे एंड इस 13वें दिन इस गांव के अंदर बहुत ही अजीब सी चीजें लोगों को मिलने लगी। सबसे पहले तो इस तालाब का पानी जो वो रेगुलरली अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन आज 13वें दिन उनको इस पानी के अंदर अजीब सी स्मेल लगी। एंड जब उन्होंने इस पानी को हाथ में लेकर फील किया तो ये पानी कम बल्कि तेल ज्यादा लग रहा। गाइस कैसी लगी वीडियो, और ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तो ले जय हिंद। जय भारत।